इनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान जब तक नहीं बनते मैं शादी नहीं करूंगा। इनका रिश्ता हो चुका था, रिश्तेदारों ने तैयारियां भी कर ली थी, घर पर बहन भाइयों सब ने अपने कपड़े भी बना लिए थे और घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। खान साहब वजीर आजम नहीं बनते, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, नहीं नहीं उसे लड्डू खराब कर लेंगे। उसे हाँ लड्डू खराब कर लेंगे, शलवानी खराब कर लेंगे। जब तक खान नहीं बनेंगे हम शादी नहीं करेंगे। शादी आप करें, वलीमा नून लिख कराएगी आप? मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे वलीमे की। क्या बात है, बादशाहों की महफिल में मजदूरों की बात। वाह वाह वाह। शादी से इनकार करना, नौजवानों की तो ख्वाहिश होती है कि शादी जल्दी हो, आपने शादी से इनकार कर दिया। देखिए हमारी पहली मोहब्बत खान साहब है, ठीक है ना, उसके बाद और कोई मोहब्बत नहीं है हमारी। न्यूज वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। पाकिस्तान की तारीख के अनोखे दूल्हे से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये दूल्हा कप्तान का दीवाना है, कप्तान का डायगर है, कप्तान का खिलाड़ी है। सैयद गुलफाम साहब मेरे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान जब तक नहीं बनते मैं शादी नहीं करूंगा। इनका रिश्ता हो चुका था, रिश्तेदारों ने तैयारियां भी कर ली थी, घर पर बहन भाइयों सब ने अपने कपड़े भी बना लिए थे और घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। तो तब साई साहब कहते हैं नहीं जी, मेरे कप्तान, मेरे इमरान खान, मेरे लीडर जेल में हैं, वो वजीर आजम की कुर्सी पर मौजूद नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी से इनकार कर देते हैं। और जो हमारी बड़ी प्यारी सी भाभी हैं वो इनके इंतजार में बैठी हुई हैं कि मेरे दूल्हा सैयद गुलफाम साईं साहब कब शादी करेंगे, मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। कप्तान का दीवाना इंतजार कर रहा है और दुल्हन को कह दिया कि भाई मेरी बात सुनो, मेरा लीडर जेल में है, मैं बाहर आजादाना तौर पर जिंदगी को एंजॉय कैसे कर सकता हूँ। खुशियां अधूरी है, शादी अधूरी है, जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आता मैं शादी नहीं करूंगा। बड़ा जुल्म किया आपने। देखें जुल्म नहीं है, मुझे आपको पता है जो खान साहब के लिए इतने बड़े बड़े जंप लगा सकता है तो उसके लिए शादी भी कैंसिल कर सकता है। मैं दुबई से स्पेशल यहाँ पे लोग समझ रहे थे कि 50,000 फुट की बुलंदी से आपने खान के लिए छलांग लगा दी, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज है। शादी से इनकार करना, नौजवानों की तो ख्वाहिश होती है कि शादी जल्दी हो, आपने शादी से इनकार कर दिया। देखें हमारी पहली मोहब्बत खान साहब है, ठीक है ना, उसके बाद और कोई मोहब्बत नहीं है हमारी। मैं दुबई से स्पेशल यहाँ पे आया था, मुझे बुलाया था घर वालों ने कि आपकी शादी है। मैं बड़ा हैप्पी आया। शादी के लिए आए थे पाकिस्तान? शादी के लिए आया था। उस टाइम खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं यहाँ पे आया, कुछ दिन बाद खान साहब का आपको याद होगा 27 मार्च वाला जलसा था, सारे पाकिस्तान को बुलाया था उन्होंने। तो अब दूल्हा बन के बाहर फिर जा रहे हैं। तो अभी तो खान साहब की मोहब्बत में यही है, सारे भाई आते हैं, एंकर इंटरव्यू ले जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि कहते हैं शादी कर लो, मैं कहता हूँ यही जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर हुआ ऐसे कि मैं इधर पाकिस्तान में आ गया और कुछ दिन बाद खान साहब का जलसा था 27 मार्च का, वो मैं देखने चला गया। तो वहाँ से जैसे आया 2-3 दिन बाद ना, तो मेरी उन्होंने डेट फिक्स कर दी कि आपकी शादी है 2-3 हफ्ते बाद। मैं बड़ा हैप्पी था, मैंने कहा हर किसी की नहीं है, चलो हमारी भी एक शादी की अजीब खुशी होती है, अनोखी खुशी, यानी कि जिन्हें लड्डू खा दिया तो वही पछतावे, जरा जिन्हें नहीं खा दिया वही पछतावे। आप पछताने लगे थे, बचा लिया। नहीं ऐसी गल नहीं थी, मैं तो बड़ा हैप्पी थी। ते जदों फिर मैं जलसा अटेंड करके वापस गया ना अपने पावल पर, उधरों फिर ना उन्होंने डेट रखी। मैं अगले दिन निकलन तो बाद ना शेरवानी चॉइस करन। ये शेरवानी वही है जो शादी के लिए बनाई गई? ये शेरवानी में 5-6 घंटे लगे थे ऐसी शेरवानी लेने में। आप देख रहे हो मैंने डिफरेंट कलर की शेरवानी ली थी, उसमें से मुझे ये कलर पसंद आया। जब मैं घर लेके आया शेरवानी तो देखा कि खान साहब सीट से उतर गए थे। उन्हें उतारा गया एक सियासत से। तो टीवी पे मुझे बिलीफ नहीं हुआ, मैंने मोबाइल उठाया, कुछ चैनल देखे तो उस पे जाहिर सी बात थी, न्यूज़ चल रही थी, टॉप ट्रेंड था खान साहब वजीर आजम नहीं रहे, आदिल नहीं रहे के बाद खान साहब वजीर आजम नहीं रहे। बिल्कुल खान साहब वजीर आजम नहीं रहे। मैं बड़ा सैड हुआ, सारे रोए आपके सामने, ठीक है ना। लोगों ने तो जाने दिए हैं। फिर मैंने यही सोचा कि मैं कैसे हैप्पी हूँ, जब तक मेरा खान मुश्किल में है तो मैं कैसे हैप्पी हो सकता हूँ। घर में मसाइल तो पैदा हुए होंगे कि शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, सब कुछ तैयार था, बस डेटें फाइनल होने वाली थी, तो एकदम रोला तो पड़ गया होगा खानदान में और घर में, जो कार्ड भी भेज दिए हुए थे। बिल्कुल आपके सामने ये जो मतलब शलवानी ले ले उस और क्या नाम है कुछ सामान ले ले शादी का, तो सब फाइनल था। इतनी मोहब्बत क्यों खान साहब से कि शादी से इनकार कर दिया? ठीक है लीडर है, सियासी लीडर है। खान साहब से इसलिए मोहब्बत है, आपको पता है कि जितने और दूसरे वजीर आजम हैं, आपकी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। नहीं इंशाल्लाह ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। अगर खान साहब वजीर आजम नहीं बनते, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, नहीं उसे लड्डू खराब कर लेंगे। उसे हाँ लड्डू खराब कर लेंगे, शलवानी खराब कर लेंगे। जब तक खान नहीं बनेंगे हम शादी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा दूल्हा है जो कह रहा मैं शादी का लड्डू खराब कर लूंगा। भाई लड्डू खराब हो गया ना, कुछ भी नहीं पहले रहना। कोई गल नहीं, और मिल जाएंगे। लड्डू नहीं मिलते पागल, और मिल जाते ने लड्डू।
मिल जाते हैं। अच्छा केड़े लड्डू शादी के लड्डू पतासे भी होते हैं। अच्छा 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 वो मिल जाएंगे, ਅਸੀਂ ले लेवांगे और ठीक है। अगर नवाज शरीफ साहब नून लीग आपको अपील करे कि भाई गुलफाम साईं साहब शादी कर लें, ठीक। हम वजीर आजम है पाकिस्तान के, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, बड़े जोशो फरोश के साथ उनका इंतजार कर रही है उनकी पार्टी, तो आप इसी मौके पे शादी कर लें। मैं उनको मानता नहीं शादी आप करें, वलीमा नून लीग कराएगी आप। हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे वलीमे की। मेरा खान रिहा हो जाए, मैं कहता हूँ वजीर आजम बन जाए, मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी दुआ में खान साहब भी शामिल हो मेरी शादी में। शादी में खान साहब शामिल हो। हाँ खान साहब से मुलाकात हुई क्या आपकी कभी? इस हवाले से कभी बात हुई? खान साहब से देखो, हमारे जो MN MP है ना, आपको पता है कैसे ही हैं। खान साहब खुद ठीक हैं, नीचे बहुत सारे लोटे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें यकीन ही नहीं था कि ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो डालों के आगे आते थे, हाथ रखते थे, रोक। लोगों ने मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ी, सियासत छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ा। आपने मुश्किल हालात में खान को नहीं छोड़ा, शादी छोड़ दी। बिल्कुल, मैंने खान साहब को छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ना। कभी भी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। दुल्हन आपको छोड़ दे और मिल जाएगी यार, ये तो सख्त अल्फाज। जो नसीब में है तो वो मिलेगी मुझे। तो घर वाले क्या कहते हैं आपके इस फैसले पर? हाँ, घर वाले देखे मंगनी हो को 4-5 साल हो गए थे, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा और सब्र कर लो, वोट इलेक्शन आ गए हैं, देखे खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो धूमधाम से करेंगे। खान कोई पता नहीं खान भी आ जाए, मेरी ख्वाहिश भी है अगर खान आ गए तो बल्ले बल्ले। फिर मैं आपसे सख्त सवाल कर लूँ एक दो? हाँ पूछें। आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए? बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप फेम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें सारी यही है कि मैं, लोगों को भी पता है, ठीक है, सारों को पता है कि मेरी मंगनी हुई थी, और मंगनी होने के बाद जैसे मैं दुबई से आया था यहाँ पे, तो ऐसे हुआ कि खान साहब सीट से उतरे तो मैंने कैंसिल कर दी। तो ये दिल की बात नहीं है, फेम लेने के लिए नहीं है। लेने के लिए नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। वो लगाने दें, वो पटवारी पता नहीं की कर देने। दावत वलीमा के पैसे आपके बच जाएंगे अगर आप शादी कर लेते हैं, तो नून लीग के जलसे में जाके वलीमा कर लेंगे। कोई गल नहीं जनाब, बड़ा खर्चा होता है वलीमे पर। कोई गल नहीं, 5-6 लाख हो जाए। खान में और नवाज शरीफ में क्या फर्क है? खान साहब में ये फ़र्क है कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, जब भी लूटता है, भागता है, सीट से उतरता है, वो चला जाता है। और खान साहब जब भी उतरता है, मरता है, जीतता है, तो अपने मुल्क में रह रहा है। देखें अब इतनी मुश्किल है, उसको ऑफरें करी गई कि आप चले जाओ, लेकिन खान साहब फिर भी हमारे पाकिस्तान में रहे, उन्होंने नहीं छोड़ा। और ऐसी बहुत सी उसमें खसूसियतें आप देख रहे हैं, मुस्लिम उम्मत के लीडर बने, सेहत कार्ड बनाया, दूसरे मुल्क में जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या मांगते हो, तो वज़ीर आज़म बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए। जब हमारे खान साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमें जो कैदी है ना वो छोड़ दो, गरीबों की रिहाई। गरीबों की। क्या बात है, बादशाहों की महफिल में मजदूरों की बात। वाह वाह वाह। आपको ये वो बातें सऊदी झूठी प्रिंस लगती हैं? अब ये बातें तो झूठी हैं। आप इस नजरिए के साथ खड़े हैं। मैं इस नज़रिए के साथ खड़ा हूँ कि देखें, मैं चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, देखिए मैंने शादी कैंसिल की है ना, मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान ये तो कोई बात नहीं। एक अकीदा हो के ना, एक हक सच का साथ दें, छोड़ दें सारे काम, हक बात पर कायम रहेंगे। हक बात पे कायम रहे। पीटीआई के बड़े बड़े लीडरान हक बात पर कायम नहीं रहे, आप रहेंगे? वो तो थे लोटे, और लोटे थे तो लोटे बन के आए, लोटे बन के चले गए। ठीक है, मैं तो शुरू से ही खान साहब का फ़ैन हूँ, और खान साहब शुरू में कायदे आज़म को लाइक करता था, ठीक है ना, जब पता लगा, फिर मैं जुल्फ़िकार भुट्टो को मैंने लाइक किया। उसके बाद अल्लाह ने अगर कोई लीडर दिया तो हमें खान साहब दिया। खान साहब लीडर हैं जी। शेरवानी कितनी देर पहन के रखते हैं रोज? शेरवानी जब दिल करा पहन लेते हैं। शौक की बात। शौक की बात है। शादी का शौक हमें अधूरा रह गया। अधूरा नहीं, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लड्डू वो भी खा लावांगे तो शादी का, इंशाल्लाह। ठीक है। वो मोतीचूर का लड्डू होगा, कौन सा लड्डू होगा? मुझे गुलाब जामुन पसंद है, और आप बता दें आपको जो है तो वो मंगा लेंगे। चले जी, हमारे साथ सैयद गुलफाम साईं साहब मौजूद थे। कप्तान के बड़े पक्के दीवाने हैं। लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये अपनी शादी से इनकार कर रहे हैं, ये फेम लेने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं जी कि ये मेरे दिल की बात है, और मेरे दिल के हालात अल्लाह जानता है। मैं खान का पक्का खिलाड़ी हूँ, और क्रीज पर डट कर खड़े हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं डट के खड़ा हूँ। इनकी मोटिवेशन आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फिलहाल अपने मेजबान इमरान अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।